गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिष्य क्लासेस पर। दोस्तों, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2025-26 और 26-27 के लिए भारत की विकास दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो हाल ही में जो है आईएमएफ की रिपोर्ट आई है और 25-26 और 26-27 के लिए भारत की ग्रोथ रेट जो है वो बताई है, कितने परसेंट बताई है, तो 6.4%। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। और इसके अंतर्गत कुल 44 सदस्यों ने भाग लिया और इस समय एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सही है। विनिमय दर स्थिरता और व्यवस्थित विनिमय दर व्यवस्था, आर्थिक विकास और उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने हाल ही में प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है और ये बैक टू बैक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया है। तो कहां से किया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो यह द्वीप है कहां पे? तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यह है क्या? तो यह प्रलय ठोस ईंधन से चलने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की विशेषताओं से लैस है। ये कैसी है? तो स्वदेशी मिसाइल है और यह ठोस ईंधन पर चलेगी, सॉलिड जो फ्यूल है उस पे चलेगी। यह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो है उनकी विशेषताओं पर लैस है। बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे हो जाएगा? तो दिल्ली में हो जाएगा। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है, नई दिल्ली। और इसके वर्तमान में हेड पूछे जाए तो कौन है वर्तमान में हेड? तो हो जाएंगे समीर बी कामत। चलिए अब जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल, इसके बारे में देखते हैं। तो ये है क्या? तो प्रलय मिसाइल की विशेषता है प्रणोदन प्रणाली, टर्मिनल चरण में मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ 2 चरण ठोस प्रणोद रॉकेट मोटर है। इसकी गति कितनी है? तो 1 मैक से लेकर 1.6 मैक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। इसकी रेंज की बात करें तो यह 150 से यानी 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। लगभग ये 5 टन इसका वजन है। ठीक है, डीआरडीओ के हम लोगों ने देख लिया। इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि संजय सिंघल को किस सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जो संजय सिंघल है इनको किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी, सशस्त्र सेना बल का जो है इनको सीमा बल का
अध्यक्ष या महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये है समीर कामत, संजय सिंघल, और इनको जो है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। एसएसबी के जो संजीव सिंघल हैं, इनसे पहले थे अमृत मोहन प्रसाद। तो अब इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? तो संजय सिंघल जो अमृत मोहन प्रसाद से के बाद में बने हैं, और जो संजय सिंघल हैं जो यह अपना कार्यभार जो है सितंबर से संभालेंगे। अब बात करें अगले, तो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख हैं बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक, तो ये अभी इनके आयोग के अध्यक्ष, इनको हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना ने किस राज्य में उच्च ऊंचाई वाले दिव्य दृष्टि अभ्यास में एआई निगरानी तकनीकी का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने जो है दिव्य दृष्टि अभ्यास में एआई निगरानी तकनीकी का परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? असम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब एआई से आधारित कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया? तो कौन सी कंपनी है? सर्वम एआई। और यह है कहाँ की? तो बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट, एमपी ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल B2 किसने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई ने। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारतगन। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल क्या है? भारतगन। जो इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू होगा? तो नया रायपुर में, ये भी छत्तीसगढ़ में। यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी महिलाओं में एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए है। ये कौन सा है? यशोदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? तो अभी झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले देख लेते हैं। यहाँ से ये बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ है। ठीक है, किससे? बिहार से झारखंड। इसकी राजधानी की बात करें तो ये क्या है? रांची इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बिहार से तो अलग ही हुआ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में छत्तीसगढ़, और यहाँ पे नीचे है उड़ीसा। तो ये किसके क्या है? पड़ोसी राज्य है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? रांची है। इसके चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, और गवर्नर जो है वो संतोष गंगवार है। इतना झारखंड के बारे में याद रखना है। अगला याद रख लेना है कि झारखंड जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार का 2 हिस्से हैं। पहला है हजारीबाग और दूसरा है रांची का पठार। ठीक है, तो ये झारखंड में, इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है छोटा नागपुर के पठार के, जो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो नया क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के किस शहर में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया है? भारत की पहली एआई संचालित है
आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया है? कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के किस शहर में किया है ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ पे किया है? नागपुर में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए महाराष्ट्र की बात करें तो ये रहा महाराष्ट्र। इसके यहाँ पे कौन सा है? तो अरब सागर है, और अरब सागर से ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी देश में देखें तो यहाँ पे हमारा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और यहीं पे नीचे कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, तो ये किसके क्या है? पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य। महाराष्ट्र जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो पहले नंबर पे कौन सा है? तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? एमपी। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी रैंक है? तो तीसरी रैंक है। अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर कितना रैंक है इसका, तो पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? यूपी, ठीक है, फिर महाराष्ट्र। तो दूसरे नंबर पे क्या है? जनसंख्या के आधार पर है। बात करें इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है, जो किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है, और यह द्वीप जो है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर हैं इसके राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई स्टॉर्म 2025 का नाम से एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है? तो अभी किस देश ने जो है जुलाई स्टॉर्म के नाम से एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो अभी रूस ने जो है यह शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जुलाई स्टॉर्म 2025 के एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास रूस ने किया है। यह अभ्यास जो है 23 से लेकर 27 जुलाई तक चला, जिसमें रूस के उत्तरी प्रशांत, बाल्टिक और काला सागर बेड़े के साथ साथ कैस्पियन फ्लोटिला की सेनाओं ने भी भाग लिया। इस अभ्यास में 150 से अधिक युद्धपोत, 120 विमानन और 1500 से अधिक नौसैनिक शामिल थे। ठीक, अब चलिए ये यूरोप के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें अंतर्गत कई सारे सागरों के बारे में बात की गई। पहले बात की गई बाल्टिक सागर की, तो ये रहा बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर की कुछ बाल्टिक देश भी कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इनकी राजधानी भी याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? टालिन, रीगा, विल्न्यूस। टालिन, रीगा, विल्न्यूस। उसके बाद में यहाँ पे एक बात की गई है ब्लैक सी यानी काला सागर, और ये कैस्पियन सागर। ठीक है, तो इनके बारे में हमें देखना था। यहाँ पे एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, जो अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। इसी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दी गई है एक संधि, यहाँ पे काला सागर है और यहाँ पे मरमरा सागर है। ठीक है, इनके बीच में एक जल संधि है, बास्पोरस जल संधि। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एजोव सागर, तो इनके बीच में एक जल संधि है, कर्च जल संधि। तो जल संधियों को याद रख लेना है। कौन सी है? पहले जिब्राल्टर जल संधि, जल संधि। उसके बाद में मरमरा सागर और काला सागर के बीच में बास्पोरस जल संधि, और यहाँ पे ओजेव सागर और काला सागर, इनके बीच में एक जल संधि है, कर्च जल संधि। कर्च जल संधि। ठीक, एक जल संधि आपको यहाँ पे मिलेगी जिसका नाम है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, और यह नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे क्या है? इंग्लिश चैनल है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के नैपने जलप्रपात पर राज्य के पहले
कांच के पुल के उद्घाटन किया है? कौन सा जलप्रपात है? नैपने जलप्रपात है। ठीक है, और सिंधुदुर्ग जिले में नैपने जलप्रपात का पहला कांच का पुल का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी स्मार्ट खिड़कियां विकसित की हैं? तो अभी कौन से वैज्ञानिकों ने जो है लागत प्रभावी स्मार्ट खिड़कियों का विकास किया है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा वर्ष में कितनी बार प्रकाशित की जाती है? जो IMF की रिपोर्ट जो है वो वर्ष में कितनी बार प्रकाशित की जाती है? तो 2 बार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप के में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है? तो कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो यह रूस में है और इस यहाँ पे ही जो है 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कमचटका प्रायद्वीप के पास ही हमारी क्या है? तो बैकाल झील है। बैकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि आयतन में है। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील किसमें है? वॉल्यूम यानी आयतन में, तो हो जाएगी बैकाल, और यह सबसे गहरी भी है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हो जाएगी सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अगस्त को। प्रतिवर्ष जो है 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान कब से प्रभावी होंगे? जो बैंकिंग कानून अधिनियम है उसके कुछ प्रावधान हैं वो कब से प्रभावी होंगे? तो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के पवित्र पिप रहवा निशानियों की कितने वर्षों के बाद देश में वापसी का स्वागत किया है? ठीक है, भगवान बुद्ध के पवित्र हैं पिप रहवा निशानियों की वापसी के बाद मतलब जो है वो किया गया है, इनका स्वागत किया गया है। तो 127 वर्षों के बाद में। ऑप्शन सी इसका सही है। इनकी वापसी कितने वर्षों के बाद हो रही है? तो 127 वर्षों के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार BSNL के ग्राहक आधार में पिछले वित्त वर्ष में 8.55 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ हो गया है? तो अभी हाल ही में प्रकाशित आंकड़े हैं जो BSNL के ग्राहक थे 8.55 करोड़ से बढ़कर जो है 9.1 करोड़ हो गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से स्टैटिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले संगठित विद्रोह में से एक था? तो कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ कब था? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। इसके नेता कौन थे? तो मूसा शाह, मंजर शाह, ये इसके नेता थे।
और जो सन्यासी विद्रोह हुआ था इसकी कथानायक के रूप में आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था। इसके ऊपर आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद मठ उपन्यास तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है वो 1882 को किया गया था आनंद मठ का, और आनंद मठ से ही जो है वंदे मातरम गीत लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो झावेरी बहनें जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? मणिपुर से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मणिपुरी जो है मणिपुरी से जुड़ी हुई थी झावेरी बहनें। कथक जो है वह उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत में बात करें मणिपुरी तो मणिपुर में, भरतनाट्यम की बात करें तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु, और ओडिसी जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो सबसे प्रदूषित मानी जाती है? तो यमुना नदी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यमुना नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है और यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा में यह इलाहाबाद में जाकर संगम बनाती है जिसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक, इसकी सहायक नदियों में बनास नदी है। ठीक है, उसके बाद में सिंध, बेतवा, केन और चंबल नदी, ये इसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा रक्त घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन उत्तरदायी है ये बताना है। ठीक है, तो कौन है? लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल जो है वह उनके माध्यम से जो है ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका कलर जो है वो लाल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माहलवाड़ी प्रणाली का उपयोग गांव स्तर की स्वायत्तता, भारत में माहलवाड़ी प्रणाली का उपयोग गांव स्तर की स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता है। इसे 1822 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? माहलवाड़ी व्यवस्था। देखो 3 व्यवस्था थी जो स्टार्ट की गई थी। किसके के लिए? तो भू राजस्व व्यवस्था के लिए, जो राजस्व को कलेक्ट करने के लिए। कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? तो एक क्षेत्र था हमारा ये वाला क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा, बंगाल वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, जहां पे जो है कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, 1793 में स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट थी यहाँ पे मद्रास वाले क्षेत्र में। ठीक, वो कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो रीड और मुनरो 2 व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ठीक, यह जो है सबसे ज्यादा 51% भूभाग पर लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट थी ये वाला क्षेत्र उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में जो है स्टार्ट हुई थी माहलवाड़ी व्यवस्था। माहलवाड़ी व्यवस्था। महल क्या होता है?
तो एक गांव, तो गांव के मुखिया क्या करते थे, उस राजस्व को टैक्स करते थे, देते थे। देखो इसमें तीनों में अंतर समझ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त में जो है एक रेट जो है फिक्स कर दिया गया था और इसमें जो जमींदार वर्ग था वो टैक्स वसूल के सरकार को देता था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिया जो था जमींदार वर्ग को हटा दिया गया बिल्कुल ही। अब डायरेक्ट जो है रैयत यानी कि किसान, इनके माध्यम से भू राजस्व को लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और महालवाड़ी जो है, इसके अंदर महाल का मतलब एक गांव, गांव के मुखिया जो है पूरे गांव से राजस्व को कलेक्ट करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। ठीक, तो ये तीनों व्यवस्थाएं थी। बात करें महालवाड़ी की, तो महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस क्लास की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।